पिछली बार हम लोगों ने सुना कि सुख कौन सा है। बोले एक सुख है जो वस्तु से आता है। यह वस्तु से मिलने वाला जो सुख है यह क्षणिक है और डिमिनिशिंग वैल्यू का है। लेकिन क्या अद्भुत बात है, आज के समय हम वस्तु वाला सुख भी कहां ले पाते हैं। कभी देखा है ऐसी स्थिति? पत्नी ने बड़े भाव से पति के जन्मदिन पर बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। अच्छा, पति खा भी रहा है खीर। पत्नी से कहा थोड़ा खीर और भी देना। अच्छा, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी खीर उसने खा ली। अब पत्नी तो सोच रही है कि बड़े मेहनत से खीर बनाया है, पतिदेव यदि खीर के बारे में कुछ कह देते तो अच्छा था, थोड़ी तारीफ तो कर दें। लेकिन पति क्या है, खीर खा तो गया, तारीफ के एक शब्द नहीं बोले। अब पत्नी थोड़ी परेशान सी हो गई। पति उठाया बैग, ऑफिस चला गया। पत्नी प्रतीक्षा करती रही, शायद जल्दी में होंगे, ऑफिस पहुंच के फोन करेंगे, खीर की तारीफ करेंगे। जब आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, कोई फोन नहीं आया, तो पत्नी ने पति को स्वयं ही फोन कर दिया। अरे आज आप ऑफिस में ठीक ठाक तो है? हाँ ठीक तो है। अरे आज मैंने खीर बनाया था, आपको कैसी लगी? और तब उधर से पति क्या कहता है, अच्छा भगवान आज भोजन में खीर भी बना था। उसने 3 कटोरी खा तो लिया, लेकिन उसने इसको रजिस्टर ही नहीं किया। हम आप भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कभी वापस आके मंदिर से सोचिएगा कि आज भगवान को कौन रंग का वस्त्र पहनाया गया था। और आपको आश्चर्य होगा कि आप दर्शन करके चले आए, लेकिन आपने भगवान के वस्त्र का रंग तो जाना ही नहीं। यही तो वस्तुतः स्थिति है। हमारी स्थिति क्या है कि हम वस्तु का भी सुख ले पाने की क्षमता भूलते जा रहे हैं। परमात्मा का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का उस सौंदर्य पोशाक का जो है वह भी हम ले पाने की क्षमता खोते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ध्यान से समझिएगा, यही मन की प्रकृति है। यही जो स्वभाव है सुख लेने का, जो वस्तुओं का है, हम उस वस्तु का सुख भी आज नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल और गतिशील है। कभी आपने ध्यान दिया? एक बात और आपसे कहना चाहूं कि अनेकों प्रकार के जो सुख हैं, उसमें यह वस्तु का जो सुख है ना, ये सबसे इंफीरियर कोटि का तो कहा गया। लेकिन सुख की शुरुआत, सुख की ट्रेनिंग तो यहीं से आपको करनी पड़ेगी। पहले इस सुख को तो कम से कम लेना सीखिए। लोग कहते हैं सुख को छोड़ो, मैं कहता हूं यहीं से साधना शुरू होगी। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वस्तु सुख को तो लेना शुरू करो। आगे की बात अगले एपिसोड में, लेकिन मौका मिलेगा तो सोचिएगा जरूर। हम में से बहुत से लोग ये वस्तु का सुख भी नहीं ले पाते। तो सारी दुनिया किस प्रकार के सुख के पीछे पड़ी है? सारी दुनिया पड़ी है अहं सुख के आगे। बोले ये अहंकार का सुख क्या है? आप ध्यान दीजिए, आप कोई गाड़ी खरीद करके लाए और सुबह सुबह आपका मित्र आपके घर के सामने से गुजरा। आपने मित्र को बुलाया, अरे यार थोड़ी चाय पी के जाओ। मित्र कहता है यार मैं तो वॉक के लिए जा रहा हूं। अरे बोले वॉक तो होता रहेगा, कहां जा रहा है? पार्क आओ ना, थोड़ा चाय पी लो। आपने चाय के लिए थोड़ी बुलाया, आप उसको अपनी नई वाली कार दिखानी चाहते हैं। अच्छा, वो बैठा चाय पी रहा है, उसकी दृष्टि अचानक कार पर पड़ी। उसने कहा यार नई वाली कार लाई क्या ये? बोले हाँ। अब उस मित्र ने पूछा यार ये कब लाए? आपने कहा अभी तो परसों ही तो ले आया। मित्र कहता यार ये जो गाड़ी लाए ना, ये पूरे शहर में ये गाड़ी किसी के पास नहीं है। जैसे मित्र ने यह कंफर्म किया कि वो कार पूरे शहर में किसी के पास नहीं है, तब क्या हुआ? आपका सुख कहां पहुंचा? थोड़ी देर बीता, एक दूसरा मित्र आया, उसको भी आपने चाय ऑफर की और उसने भी गाड़ी देखी, उसने भी पूछा, आपने बताया। और उस मित्र ने तो अद्भुत बात और आपको बता दी। उस मित्र ने कहा यार इस शहर की बात छोड़ो, आस पास के कई शहरों में ये कार किसी के पास नहीं है। अब आपके सुख का क्या हुआ? अब आपका सुख 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन कमाल तो हो गया जब तीसरा वाला आया। आपने उससे भी इसी अपेक्षा में चाय ऑफर कर दी। उसने चाय पिया, उसने भी कार देखी। अरे बोला ये कार कब लाया? परसों ले आया। अरे बोला कमाल कर दिया, परसों ले आए, कल ही की तो बात है। बोले कल क्या हुआ? बोले अमुक के घर में गया था, आज से 3 महीने पहले यही कार वो एक अपने लिए लाए, एक अपनी पत्नी के लिए भी लेकर के आए। और जैसे ये कन्फर्मेशन हुआ, तब आपका सुख कहां से कहां पहुंच गया।
यही तो है अहम का सुख। जो सुख लगता है कि हमें कार से आ रहा है, हमें कोठी से आ रहा है, हमें बंगले से आ रहा है, वह सुख न कोठी से आ रहा न बंगले से आ रहा। वो सुख आ कहां से रहा है? बोले वो अहंकार की तृप्ति का सुख है। एक बात और बताता हूं, आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगा, एक कार्यक्रम का नाम मैं बताता हूं और आपको याद आ जाएगा, चित्रहार। आपने सुना? निश्चित सुना होगा जो पुराने लोग हैं। ये चित्रहार क्या था? ये फिल्मी गाने आया करते थे दूरदर्शन पर। अच्छा, बात उन दिनों की है जब टेलीविजन में शटर हुआ करता था। अब तो टेलीविजन हमेशा टंगा है। पहले जब टेलीविजन आया तो उसमें शटर होता था और वो शटर की चाबी हमेशा घर के अभिभावक के पास होता था। तो कुछ देखना हो तो पहले अभिभावक की विनती करो आधे एक घंटे तक, तब वो छोटी सी चाबी मिलती थी। अच्छा, उसके बाद भी टीवी कहां चलता था? चलता नहीं था। फिर एक आदमी छत के ऊपर खड़ा हो, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हो और एक आदमी टीवी के पास खड़ा हो। 3 आदमी लगे तब टीवी चलती थी। ऊपर वाला एंटीना सेट करे, वो चिल्लाए ठीक हुआ ठीक हुआ, और ये फिर बताए रुक जाओ, तब कहीं जाकर के टीवी चलती थी। लेकिन कमाल की बात क्या है, सुबह चलने शुरू होती थी और शाम होते होते टीवी बंद भी हो जाती थी। 24 घंटे थोड़ी चलती थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, आज सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन कभी कल्पना करके देखिए वो लोग जिनको वो दिनों की याद है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि जो आनंद उन्हें चित्रहार में आ गया, आज सैकड़ों चैनलों से युक्त उस टेलीविजन में वो सुख और आनंद नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है? हम किस सुख को ढूंढ रहे हैं? हम तो वस्तुतः वस्तु सुख नहीं ले पा रहे, हम सिर्फ अहंग सुख के पीछे भाग रहे हैं। जब भी मौका होगा तो सोचिएगा जरूर।